हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर्स नंबर यानी कि प्रश्नावली 10 और उसका जो टॉपिक्स है वो है समय एवं कार्य नल एवं टंकी। तो ये पूरा पार्ट्स इसमें नहीं है, एक पार्ट्स और इसमें लगेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 10 व्यक्तियों को उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो ये एक थ्योरी है, इसमें वर्क, टाइम, आवर्स, डेज, इनके लिए मेन M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। H मतलब टाइम्स, आवर्स में आते हैं। D मतलब डेज और मेंस मतलब वर्कर, ठीक है। और इसी में W1 भी हो जाता है, अगर वर्क से रिलेटेड आएगा तो W1 W2 इसमें ही आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इन दो टर्म्स को, क्योंकि एक काम ऐसा होता है या फिर बराबर ही काम हो जाते हैं तो वो नेगलेक्ट हो जाते हैं, आएगा उसे देखेंगे। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, मेन है और डेज है, मेन है और डेज निकालना है। तो यहाँ क्या है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 और M1 कितना है 15, डेज कितना है 3 और M2 कितना है 10 और डेज को हम मान लेते हैं x, तो x इज इक्वल टू 3/10, ये 2 और ये 3, 9/2 और ये आ जाएगा 4 1/2 और ये A आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर्स में नल और टंकी को भी छोड़ देंगे। ये वर्क और मेंस, डेज, आवर्स, इन सब के लिए ये M1 D1 H1 या T1 वहाँ लिख सकते हैं, टाइम। और दोनों मतलब ये क्या होता है कि इनका एक का प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। और इसमें से जो दिया होगा, ये फॉर्मूले आप याद कर ले, इसमें से जो दिया हुआ होगा आप वहाँ पुट कीजिए और जैसा ज़रूरत कैलकुलेशन की है वैसा ज़रूरत पूरा कीजिए और आपका आंसर्स आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है कि A एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, A और B दोनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो B अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ऐसी क्वेश्चन जब होगा तो देखिए ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल लिया, एक दिन का A का निकाल दिया, एक दिन का माइनस किया, तो B का एक दिन का हो जाएगा। उस टर्म्स को पूरे ट्रिक्स में बदलने के लिए B का अकेला का काम क्या होगा, तो 1/, इसमें 1/8 से 1/12 घटाना है, तो ये 1/ उतना घटाएंगे तो ये डायरेक्ट लिखने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 12 × 8, ठीक है, और 12 - 8, 12 - 8 कैसे आएगा ये मैं दिखा देता हूँ। पहले ये ट्रिक्स है, आप याद रखें। किस तरह होगा कि दो लोग हैं, दोनों मिलकर अगर कर रहे हैं काम, एक का दिया हुआ है दोनों का दिया होगा तो इसको लगाएंगे। अगर दोनों का अलग अलग दिया है, दोनों का निकालना है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर आएगा। तो ये देखिए ये हो गया 12 × 8/4, 4 से ये कट गया 3 बार में और ये हो गया 24 बार में, तो ये हो गया 24 दिन, ठीक है, 24 दिन आ गया। अब ये कैसे आएगा, तो हम निकाल लेंगे A + B का एक दिन का काम, क्या हो जाएगा 1/8। A का एक दिन का काम 1/12, तो B का काम कितना हो जाएगा 1/8 - 1/12, जब इसको करेंगे तो 12 - 8/12 × 8, ठीक है। एलसीएम निकालते तो अलग तरीके का आता है जो हमने वहाँ लिखा है। तो ये B का एक दिन का काम है
तो बी का पूरे दिन का काम, पूरे काम को, मतलब बी का एक दिन का इतना भाग है तो पूरा काम, बी का पूरा काम 1/, इतना हो जाएगा। तो ये आ गया 12 × 8 और 12 - 8। तो ये ट्रिक्स आया, ऐसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ही हम ले लेंगे। एक का निकालना होगा तो जो 2 दिन दिए गए हैं उसका मल्टीप्लिकेशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन, और दोनों का अलग अलग दिया होगा और दोनों का एक साथ निकालना होगा तो ये एडिशन, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। और इस तरह के डिटेल्स करने के लिए, डिटेल्स जानकारी लेने के लिए या पूरे कोर्स करने के लिए, जैसे अभी शिक्षक परीक्षा आ रही है, उसके बाद स्टेट आ जाएगा, तो स्टेट से जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं हमें टैग करें, हमें इस नंबर पर जानकारी लें और अपने कोर्सेस में जुड़े। स्टेट के लिए भी तैयारी की करवाई जाएगी। और ये मैथ सेक्शन हम अभी यहाँ चला रहे हैं इस चैनल्स पे, अभी इस जिस वीडियो में आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी फुल कोर्स चलता है, वो हमारे पेड क्वेश्चंस पे रहता है। तो उसके साथ साथ क्या क्या हमारे साथ जुड़ कर ले सकते हैं आप, तो CBSE बिहार बोर्ड के 6 से लेकर 12 तक मैथ और साइंस, उसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे कि अभी शिक्षक की आ रही है, स्टेट आएगा, SSC है, अदर्स जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स है उनका, अगर वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, तो इस वीडियो से मैथ सेक्शन से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जुड़ते हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, या तो इंस्टीट्यूशन पर आके ऑफलाइन जुड़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन हमें मीट पर जुड़ सकते हैं, और ये पेड क्लासेस होगा और मीट पे चलेगा फुल कोर्सेस के साथ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ बता दें कि IIT और नीट के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो भी ये दोनों मोड्स में अवेलेबल है। अगर डिटेल्स में परफेक्ट नॉलेज के साथ ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशंस के लिए अगर चाहते हैं कि आप सक्सेस हो ऐसा सीख कर, ऐसे परफेक्ट होकर, तो हमारे फुल टाइम कोर्सेज से आप ज्वाइन करें। ये लाइव और लाइव फिजिकल, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑन मीट, वहीं क्लास मीट पे आपको मिलेगा जब आप बच्चे फिजिकल जुड़े होंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके जुड़ने के लिए आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी लेनी होगी, और कुछ फ़ी है नॉमिनल सा, वो उसको आप भरेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको मीट से दूर है तो मीट से ज्वाइन किया जाएगा, अन्यथा इंस्टीट्यूशन पर आकर फिजिकल अटेंडेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से है तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, चैनल का ग्रोथ करवाएं। हम आपका ग्रोथ ज़रूर करेंगे। और उन लोगों को भी जिनके पास वीडियो पहुंचा है और उनको, अब वो विद्यार्थी नहीं, मतलब उनको ज़रूरत नहीं, फिर भी वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि उनका ये सब्सक्रिप्शन उन बच्चों को फ़ायदे करेगा, मतलब उनको सहयोग के रूप में होगा जिससे जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे, ताकि उसमें जो भी ज़रूरतमंद हो, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ जुड़कर वो अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं, तो वो जुड़ेंगे। तो सब्सक्राइब सभी लोग करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकेला ये 6 दिन में 100 बास्केट, जिसकी चर्चा मैंने पहले पेज पे किया था कि वर्क हमेशा 1 या सिमिलर हो जाता है, इसलिए वर्क वहाँ से हट जाता है, जैसे हमने बताया था। तो यहाँ भी 100 बास्केट है, एक वर्क, मतलब ये 100 जो है ना, ये नंबर्स का कुछ भी यहाँ काम नहीं है, ये ध्यान रहे। और ये इस तरह के छोटे छोटे थॉट्स है ना, ये जब हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में आप रहेंगे ना, तो अच्छी तरह से इसको स्किल डेवलप कर लेंगे इसका, ताकि आप कहीं पे भी इस तरह की मिस्टेक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स के वजह से नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब में भी हम उसको करते हैं, लेकिन यूट्यूब में एक क्वेश्चन में आया, दूसरी क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट पे चला जाता है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आप अगर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, यूट्यूब से जुड़ जाइए और चैनल को लाइव सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है वो क्वेश्चंस को आप कॉपी करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। ऐसा करेंगे तो आपका मैथ सेक्शन तो क्लियर हो ही जाएगा। नहीं तो आप हमारे रेगुलर क्लासेस से जुड़िए, वहाँ तो एक्सरसाइज जैसे कि एक ट्रिक्स है, उस पर 10-20 जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जाता है, इसलिए वो ट्रिक्स पूरी तरह याद हो जाता है। तो वो जो मेरा पेड क्लासेस है वो लॉन्ग टर्म्स है,
अब जैसे कि शिक्षक परीक्षा का आ रही है 24 तारीख से स्टार्ट होगा, तो अभी 10 दिन और 15 दिन का कोई कोर्स नहीं होता है, वो शॉर्ट ट्रिक से बताया जा सकता है, तो इसे बताया जा रहा है। लॉन्ग टर्म से हमें जुड़ना चाहते हैं तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ऑप्शन खुला है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ए 6 दिन में वर्क 1 ही हो गया, ये छोड़ दीजिए। बी अकेला 12 दिन में, तो ए और बी मिलकर कितने में कर लेंगे, यह भी ट्रिक्स बताया है। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो ये ट्रिक्स आसानी से आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इस नंबर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों का दिया था, एक का दिया था, एक का निकालना था, माइनस किया था। दोनों का अलग अलग दिया है, दोनों का कंबाइंड निकालना है तो प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का काम हो जाएगा कितने दिन में, तो 12 गुणे 6 बट्टा 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 गुणे 6 और बट्टा 18, 6 18, 3 चौका 12, 4 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें 4 दिन कहीं नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दो लोगों का अलग अलग काम दिया होगा और दोनों का मिलकर पूछेगा, तो दोनों दिन मल्टीप्लाइड कर दिया, दोनों दिन को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों का काम दिया हुआ है और एक का अकेले का काम दिया हुआ है, दूसरे के अकेले का काम निकालना है, तो ये माइनस कर देंगे केवल, बाकी कुछ नहीं करना है। ट्रिक्स दोनों के लिए सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, बी अकेले 20 दिनों में, तो ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है? पॉज कीजिए और 2 सेकंड में बनाइएगा, ये मेरा दावा है। पॉज करके बनाइए, मैं यहाँ बनाता हूँ, वो आप मिला लीजिएगा। जब आपका बन जाएगा तब आपने सही किया है कि नहीं। ए का अकेले का काम निकालना है, तो ए का काम बराबर कार्य दिवस। अब चूँकि वहाँ लिखना नहीं है तो आप केवल ए लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 15 गुणे 20 बटा 20 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 20 बटा 5, ये 4 बार में, 15 चौका 60। कितने दिनों में कर लेगा बी अकेले? 60 दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो आप पॉज करके बना लिए होंगे, उसके बाद मिलाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और घड़ी देखे होंगे तो ट्रिक्स आपको पता है, तो मुश्किल से 10 सेकेंड्स लगे होंगे आपको कैलकुलेशन करने में। ये हम काट के बता रहे हैं कि ये इसे कटाइए किस्सा, हमको तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 5 होगा, 5 15 और 20 60, या 5 चौका 20, 15 चौका 60, यह 10 सेकेंड्स के अंदर होगा। तो इस तरह के हमारे साथ जुड़ेंगे ना, तो कई सारे ट्रिक्स है जो आपको इजी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमारे पेड क्लासेस से जुड़ते हैं तो फिर तो दावा है मेरा 100% गारंटी के साथ कि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, क्योंकि हर कंसेप्ट पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो नेचुरली आपका कोई भी कंसेप्ट जाएगा नहीं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए ट्रिक्स के साथ साथ इसमें हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये देखिए ए बी सी किसी काम को 18 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं अकेले अकेले। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, और शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में कर लेगा, क्योंकि शेष काम ए अकेले करेगा। तो सबसे पहले ये बी का है और ये सी का है, तो इन दोनों का 2 दिन का काम कितना होगा? तो बी प्लस सी का 2 दिन का काम, तो वो हो जाएगा। देखिए वो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो उल्टा निकालते थे, उसी को हम लोग सीधा कर देंगे, मतलब जैसे निकालते थे उल्टा कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस वाला ऊपर और प्रोडक्ट वाला नीचे, तो उनका काम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, इसको जोड़ देंगे 20 और 30 50 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 गुणे 30, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50 बट्टा 30 गुणे 20, तो 50 दूना 100 और 1 2 0 कट गया, तो 1 बट्टा 6 काम। शेष कार्य कितना है? शेष कार्य है 1 5 बट्टा
6, क्योंकि एक में से इसको माइनस कर देंगे। इसको करना है ए को, और ए कितने दिनों में करता है? एक दिन में 1/18 भाग काम करता है, तो उसको इतना भाग काम करना पड़ता है। तो वो क्या होगा? 1/, इसको बट्टे में लाना, 1/18 कितने दिन में? एक दिन में। तो 5/6 कितने दिनों में? तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो 18 गुणे 5/6, 6 से कट जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15। तो ये शेष कार्य को, पूरे कार्य को नहीं, शेष कार्यों को कितने दिनों में करेगा? 15 दिन में कर देगा, क्योंकि वो पूरा कार्य होता तो 18 दिन में कर देता, लेकिन 1/6 भाग काम हो चुका है। तो वैसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि 1/6 काम हो गया है, तो 18 को 6 भागों में बांट दीजिए, ये काम हो गया है, तो ये कितना बचा? 15 दिन। तो इस तरह के कई सारे ट्रिक्स हमारे साथ मिलेंगे, और पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ। कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर, तो दुनिया भर का ट्रिक्स मिलेगा। आप खुद बना लेंगे ट्रिक्स की कैसे ये ट्रिक्स हो गया। तो हमारे साथ अगर ये रेगुलर क्लासेस में जुड़ते हैं, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे यूट्यूब से भी जुड़िए। सारे ट्रिक्स हम लेकर आएंगे, एक चैप्टर से जितने ट्रिक्स होगा उस पर आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज दीजिए, अगले वीडियो में आपका वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये यूट्यूब चैनल्स पे भी रहकर पूरे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन केवल मैथ में, क्योंकि अभी मैथ ही आ रहा है, उतना ही टाइम है हमारे पास। ग्रोथ होगा चैनल्स का तो हम ज़्यादा टाइम देंगे तो फुल कोर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लाइव सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रोथ कीजिए। मैं आपके ग्रोथ के लिए भरसक जितने हमारी क्षमता है प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? हम उनका अलग अलग निकाल लेंगे। तो एक दिन का काम उनका जो होगा, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? 1/8, बी प्लस सी का कितना हो जाएगा? 1/12, सी प्लस ए का कितना हो जाएगा? 1/8, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 और 24 का ये 3 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 6, 8/24 कट जाएगा 1/3। और ए बी सी अगर लेते हैं, ए बी प्लस सी, तो 2 ये है चला जाएगा नीचे, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने भाग काम करते हैं? 1/6 भाग। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में 1/6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 दिन। ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत इजी तरीके से आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस है 7वां। इसमें क्या कहता है कि x पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाएं, 6 पुरुष और आ जाएं तो 10 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। मतलब कितने दिनों में हो जाता है? 20 दिनों में हो जाता है। तो बात वही पहला जो हमने बनाया, थोड़ा सा ये बदल दिया, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल कर लेना है और बना लेना है। अगर हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या जो थी वो y थी, तो y × 30 ये लोग कर सकते थे, M1 D1 डेज और मैन। ठीक है। तो ये किसके बराबर होता? तो y प्लस x पुरुषों की संख्या, x दिया हुआ है तो y हम क्यों मानेंगे, इसको x ही ले लेते हैं। x दिया हुआ है, x पुरुषों की संख्या, तो x × 30 = x प्लस 6, इंटू में कितना होगा? 10 दिन पहले, यानी कि 20। ठीक है। 1 0 से 1 0 यहीं काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x, और उधर हो जाएगा 2x प्लस 12, इधर लाएंगे x आ जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएंगे? 12। तो वो काम कितने दिनों में?
पुरुषों की वो संख्या कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या थी वो 12, निकल गया। ये पहले वाले ही ट्रिक से था, लेकिन यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना था कि ये 10 दिन पहले समाप्त हो जाती है, यानी कि 20 दिन में होगा। 10 दिन में नहीं, दिन यहाँ 10 नहीं लेंगे, 20 दिन, 10 दिन पहले समाप्त होगा, वो 30 दिन में हो रहा था। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे साथ रह के, तो वो सीख ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो ये देखो, अगर ए का कार्य करने का दिवस x है तो b का कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब ए जो काम करता है 30 दिनों में कम करता है, 60 दिन कम लगाता है वो कोई काम है, तो दोनों मिल जाए तो कितना होगा। तो एक का कार्य दिवस x है तो एक दिन का कितना होगा x, और इसका एक दिन का क्या होगा 3x, दोनों का मिल के एक दिन का क्या होगा तो 3x, और इधर हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/3x। ये उनका एक दिन का काम है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है तुलना दिया हुआ है, तो दोनों को मिलकर निकालना है। पहले ये निकालने कि दोनों में डिफरेंसेस जो होगा वो कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1/x, एक दिन का काम, नहीं, ये हो जाएगा 3x - x = 2x, और ये कितना है 60, तो x कितना है 30, ये हो गया x आ गया 30। तो जब x 30 आ गया तो b वाला आ जाएगा 90, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों का हमें यह वर्क निकल गया है, इसको हम यहाँ पे लगा दे। तो ये एक दिन का उनका काम हो जाएगा कितना 2/45। तो एक दिन का काम है तो पूरा काम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो ये 45/2 हो जाएगा। अब 45/2 का मतलब 22, पूरा 1/12 दिन, 2 दिन में वो काम को ख़त्म कर लेंगे। यानी कि एक अगर मान लें कि 1 दिन में करता है तो B उसको 3x डे में करेगा। दोनों का डिफरेंस 60 दिन का है तो x का निकल गया 30, और यहाँ दोनों के कार्य एक दिन का निकाल दिया, जोड़ दिया, तो वो आया 4/3x। तो x की वैल्यू रख दिया 30, तो वो आया 4/90, यानी कि 2/45। ये एक दिन का काम। तो पूरे काम में क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो 45/2 दिन में पूरा काम होगा, और वो होगा 22 पूरा 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, A, B और C किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और B ने A के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। समस्त काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि समस्त काम जो पूरा होता वो कितने दिनों में, तो x दिनों में। तो सबका अलग अलग काम निकाल लें। A कितने दिन काम किया x - 5 डेज, और x - 5 डेज किया तो एक दिन का उसका काम कितना है 1/10, तो ये बटे में 10 हो गया। प्लस B का काम कितना हुआ 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब 5 दिन पहले छोड़ा, वो 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। तो x - 3/12, क्योंकि उसका एक दिन का 1/12 भाग काम है। प्लस C पूरे दिन काम किया तो x/15, और ये टोटल काम मिलकर कितना हुआ 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, इसका एलसीएम होगा तो 10 से 60 में डिवाइड करेंगे 6, तो 6x - 30 प्लस यहाँ पे 5 होगा तो 5x - 15, और यहाँ 4 होगा तो 4x, और 60 इधर आकर मल्टीप्लाइड हो गया तो ये 60। 6, 5 और 4 मिलकर 15x और -45 है, तो उधर ले जाएंगे तो 60 में ये ऐड हो जाएगा 45, तो ये हो गया 105। तो x = कितना आया 105/15, 7 डेज। तो x को माना कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो ये 7 डेज आ गया। तो ये 7 डेज इसका आंसर हो गया।
बहुत ईजी सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी हम इसको बना पाएंगे। इस तरह से आप कितना भी प्रैक्टिस कीजिए, कितना भी उसको जिस तरह से किए करते हैं हम लोग, बड़ा सा जाएगा ये होगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत इजी और आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें कहता है कि 3 पुरुष 7 महिलाएं 5 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ ले ले पुरुष और यहाँ महिला। पुरुष महिला। अब ये देखिए 3 पुरुष 7 महिलाएं 5 दिन। इस दिन को क्या करना है, देखिए यहाँ ट्रिक्स क्या है। तो इन दिन को दोनों में मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 3 गुणे 5, यहाँ 7 गुणे 5। यहाँ 4 दिन में दोनों हो रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4 और ये हो जाएगा 6 गुणे 4। अब ये देखिए यहाँ ट्रिक्स क्या है, आप इस तरह से लिखे हैं तो ये दोनों प्लस है 3 और ये दोनों आपस में पुरुष पुरुष प्लस होंगे और ये इधर हो गए आपस में ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। तो पुरुष जब इधर जाएगा तो दूसरा वाला महिला इधर आएगी, यानी कि आपको घटाना किसका है, इसमें से इसको तो इसमें से इसको उल्टा घटाना है। तो पुरुष कितने बच जाएंगे, ये देखो ये पुरुष बच गए 16 - 15 1 पुरुष। तो महिलाएं कितनी बच गई, तो ये 35 - 24 बराबर 11 महिलाएं, यानी कि एक पुरुष 11 महिलाओं के बराबर काम करता है। ठीक है, तो जब हम किसी एक में अब रख देते हैं कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं बराबर कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 40 महिलाएं। ठीक है, इसको पुट कर दिया तो 40 महिलाएं कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो 10 महिलाएं कितने दिनों में कर सकती है वो निकालना है। तो 40 5 दिन में, यानी कि 40 गुणे 5 और बटे 10 तो 5 होगा 20। तो कितने दिनों में कर सकते हैं वो, 20 दिनों में। इधर है 20 दिनों में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर ट्रिक्स का आपकी जानकारी होगी तो 10 सेकंड से 20 सेकंड या 10 सेकंड से भी कम, और ट्रिक्स की जानकारी नहीं होगी तो 10 मिनट भी लग सकता है, बन सकता है लेकिन 10 मिनट्स भी लग सकता है। तो इसलिए ट्रिक्स, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स और परफेक्ट सॉल्यूशंस, इजी सॉल्यूशंस अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। वो लोग भी सब्सक्राइब करें जो विद्यार्थी नहीं है, जिनको ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दें। उनका सब्सक्रिप्शंस हमसे सीखने वाले बच्चों के लिए योगदान के रूप में होगा। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस अगर पेड क्लासेस से जुड़ते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, पूरा वीडियो देखिए। अगर हमारे पेड क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रहा है तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस को लिया जाएगा। बाकी यहाँ जो देख रहे हैं, अपनी माइंड्स को अपग्रेड कीजिए, यानी अपग्रेड द थिंकिंग्स। और थिंकिंग ये कि अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तभी मिलेगा, नहीं, आपको घर बैठे हुए मिलेगा। आप परफेक्ट लोगों के साथ जुड़कर और प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वो माइंड चेंज करना है। और 3 चीज़ें अगर करते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं, या परफेक्ट लोग जो भी आपको परफेक्ट लगता है कि वो आपको करवा सकता है, मैं अपना तो कहूँगा कि मैं करवा सकता हूँ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ करवा सकता हूँ। लेकिन अगर हमारे साथ नहीं है तो जिसके भी साथ है, हम आपका भविष्य चाहते हैं कि उज्ज्वल हो। तो जो आपको परफेक्ट लगता है उसके साथ आप जुड़िए, उसके पूरे वीडियो को देखिए, उसके बताए गए ट्रिक्स और सॉल्यूशंस को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मैं औरों का नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस है, आपके पास ये व्हाट्सएप है, इस पर भेज दीजिए। अगले ही वीडियो में आपका वो सॉल्यूशंस हम आपको कंसेप्ट क्लियर करके देंगे कि वो कहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो ये 100% सक्सेस की गारंटी भी मैं आपको दूंगा। इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि आप आएँ, हमारे चैनल्स को जोड़ें
ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करें और बाकी आपके कैरियर को ग्रोथ करने में हम अपनी पूरी जितनी क्षमता है लगाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।